तो आज हम शुरू करेंगे सर्वनाम। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो उसे हम सर्वनाम कहेंगे। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम मनुष्य और जीवित प्राणी के नाम के स्थान पर जो प्रयुक्त हो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष जो बात कर रहा है, मैं और हम, मुझे और हमें, मेरा, मेरी, मेरे, हमारा, हमारी और हमारे। मध्यम पुरुष जो बातें सुन रहा है, तुम और आप, तुम्हें और आपको, तुम्हारा या तुम्हारी या तुम्हारे। अन्य पुरुष जिसके बारे में बात हो रही है, वे या ये, उसे और इसे, उसका, उसकी, उसके, उनका, उनकी, उनके। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिससे प्रश्न का बोध हो, इनके तुरंत बाद संज्ञा नहीं आती है, अगर आए तो वह संज्ञा नहीं होती है, सर्वनामिक विशेषण होती है। ठीक है। उदाहरण के लिए प्रश्नवाचक का उदाहरण क्या, कितना, इसके एग्जाम्पल क्या, कितना, किसे और कौन है। इससे हम पहचान सकते हैं ये प्रश्नवाचक के हैं। उदाहरण के लिए वह कौन है। ठीक है। संबंधवाचक सर्वनाम संबंध का बोध हो उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि जो। इसका ट्रिक में से जो याद रखते हैं। उदाहरण के लिए वह जो कह रहे हैं उसे ध्यान से सुनो। निजवाचक सर्वनाम निजत्व या स्वयं का बोध हो, जैसे स्वयं या आप खुद। उदाहरण के लिए आप अपना काम आप ही करो, खुद चले जाओ। निश्चयवाचक निश्चितता का बोध हो, जैसे या, वे, या और वह। उदाहरण के लिए वह हमारा रिश्तेदार है, तुम मेरे हो। और निश्चयवाचक सर्वनाम जो अनिश्चितता का बोध करवाए या निश्चितता का बोध ना हो, जैसे कोई और कुछ। उदाहरण के लिए कोई तुम्हें बुला रहा है, कुछ खो गया है। धन्यवाद।